इसके पहले हमने आप लोगों को प्रश्न संख्या 7 बताई थी। अब देखते हैं प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या है कि परमीय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमीय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर हमको परमीय संख्या के बीच परमीय संख्या ज्ञात करना होता तो हमने आपको बताया कि 3 ज्ञात करना, 3 1 4 करके ऊपर नीचे गुणा कर देते। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन चेंज है, अपरमीय संख्या ज्ञात करना। तो अपरमीय संख्याएं क्या होती हैं? जो अनावसानी अनावर्ती, जो लगातार बढ़ती रहें। अर्थात इसको हम हल करेंगे तो हल 5/7 व 9/11 के बीच 3 अपरमीय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? 3 अपरमीय संख्या, सबसे पहले हम 7 को 5 से हम क्या कर देंगे? 7 से 5 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसलिए 5/7 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा भागफल 0.71428 इसके ऊपर बार लगाया, अर्थात 5 के बाद ये संख्या रिपीट होने लगी थी, अर्थात 5 फिर से आने लगा था, इसलिए हमने इसको लिख दिया। और इसी प्रकार 9 में हम 11 से भाग दे देंगे, दूसरे पर हम किससे भाग दे देंगे? 11 से। तो 9/11 को डिवाइड करने पर हमको मिलेगा भागफल 0.81। ये भी अनावसानी संख्या होगी, अर्थात बार बार रिपीट होती रहेगी। अर्थात इसको भाग देने पर, यहाँ पर रफ में भाग दिया गया है, देख लेते हैं कैसे भाग दिया गया। ऐसे भाग देने पर यहाँ पर हमको संख्याएं बार बार रिपीट होने लगती हैं। जब रिपीट होने वाली लगती हैं तो इनको हम फिर से लिख लेते हैं। तो भाग देने के बाद हमने यहाँ पर इसको इतना लिख लिया। उसके बाद अब देखते हैं कि इसके बीच 3 अपरमीय संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसके बीच में हमें 3 अपरमीय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहली संख्याएं किसके किसके बीच में होंगी? 0.71428 और 0.81 के बीच में होंगी। तो 3 संख्याएं कौन सी होंगी? यहाँ पर इसलिए पहली संख्या क्या होगी? यहाँ पर 0.71 है, तो इसलिए अपरमीय संख्याएं बराबर जो रिपीट नहीं होंगी, अपरमीय संख्याएं इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में होंगी, तो इसलिए अपरमीय संख्याएं बराबर कौन सी होंगी? यहाँ पर पहली अपरमीय संख्या 0.71 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.72। फिर उसके बाद रिपीट करेंगे 720, फिर अब की क्या लिखेंगे? 7200। ऐसे रिपीट होती चली जाएंगी। ये पहली संख्या हो गई। इसी प्रकार दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 0.7, अब की 2 था तो अब की क्या आ गया? 3, 73720 ऐसे करते हुए दूसरी हो जाएगी। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। चौथी बीच में ज्ञात करना है भाई, 9 से 81 के बीच में हो, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। चलो यहाँ पर तीसरी, यहाँ पर हम 0.75 भी लिख सकते हैं। 75750 7500 75000, अर्थात ये सब तीनों संख्याएं अपरमीय संख्याएं होंगी और अनावसानी अनावर्ती संख्याएं भी होंगी, बार बार रिपीट होती रहेंगी। अर्थात इस प्रकार हम तीनों अपरमीय संख्याओं अर्थात परमीय संख्याओं के बीच में अपरमीय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आप लोगों को प्रश्न संख्या 9 बताएंगे, जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कि निम्न संख्याओं में परमीय और अपरमीय संख्याओं को बताइए। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, इन्हें में हमको परमीय और अपरमीय संख्याएं बताना है। हमने आपको पहले ही बताया है कि जो संख्याएं करड़ी के अंदर लिखी हो और उनका वर्गमूल निकल आता है वो संख्याएं परमीय संख्याएं होती हैं, और जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरमीय संख्याएं कहलाती हैं। और उसके बाद जो संख्याएं लगातार उसी क्रम में बढ़ती रहती हैं, अनावसानी अनावर्ती होती हैं, वो भी अपरमीय संख्याएं होती हैं। और जिन संख्याओं का भागफल कुछ समय के बाद 0 आ जाता है वो अनावसानी आवर्ती संख्या होती हैं। आवर्ती मतलब शून्य हो जाता है। तो आइए यहाँ पर पहली संख्या है, उसमें हमें बताना है कि अपरमीय है कि परमीय है। तो यहाँ पर √23 कैसी, इसका कोई गुणनखंड निकलेगा नहीं, इसलिए √23 एक अपरमीय संख्या है। क्या है? अपरमीय संख्या है।
ये अपरिमेय संख्या है। 225, 225 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 गुणे 15 बराबर, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अगला पॉइंट है 0.3796। ये भाई क्या है? अनावसानी आवर्ती संख्या है। एक निश्चित समय के बाद यहाँ पर संख्या की रिपीट नहीं हुई है, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है। क्या होगी? परिमेय संख्या। ये संख्या देखिए 7.478478 और लगातार डॉट डॉट ये लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। अनावसानी अनावर्ती संख्या है। और हमने आपको बताया है कि अनावसानी अनावर्ती संख्या क्या होती है? अपरिमेय। तो ये क्या होगी? अपरिमेय। अर्थात आप लोग ध्यान देना, जिसमें ये डॉट डॉट लगातार बढ़ता रहेगा वो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय। उसी प्रकार 1.10 100 100 ये भी लगातार बढ़ती हुई चली जा रही, इसलिए ये भी क्या है? अपरिमेय। अब आपका ये प्रश्नावली 1.3 पूर्णतया समाप्त हो जाती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्नावली समझ में आई होगी और आप लोग नोट्स बना लीजिएगा।